हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज है संडे और रेनी संडे है पूरा। तो मैं इसमें बागेश्वर में हूँ और आज जो है एक मुलाकात मेरी हुई अब एक हम कह सकते हैं कि स्व उद्यमी और जब से गवर्नमेंट ने एक बात कही है कि लोग सेल्फ स्ट्रेंथन हो, तो आज एक नई कंपनी यहाँ पर है उत्तराखंड में जो आयुर्वेद पे लोगों को मेडिसिन प्रोवाइड कराती है। मैं इसका गारंटर तो नहीं, आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट ये लोग काफ़ी इसको प्रमोट कर रहे हैं। जैसे एमवे है और कुछ चीज़ें हैं। मैं तो खैर जुड़ा हूँ एमवे के साथ भी, और लेकिन इसलिए जुड़ा हूँ कि एमवे की मेडिसिन में लेता हूँ। लेकिन चीज़ें कैसी है तो ये बताएंगे। तो ये रेनेटस के नाम से है, रेनेटस रॉकिंग के लोग कुछ कहते हैं। न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन की बात करते हैं। तो मेरे साथ आज हैं जुड़े पार्वती कोरंगा, जो पहले आंगनबाड़ी में जॉब करते थे और उन्हें लगा कि भाई मुझे आंगनबाड़ी से मेरी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं हो पाएगी। उन्होंने शिफ्ट किया और इस ओर आए। तो इसको वीडियो को बनाने का मैसेज ये है कि वुमेंस भी, और वुमेंस बेसिकली रिमोट एरियाज से वुमेंस, और उनकी एजुकेशन भी बहुत इतनी वेल एडुकेट नहीं, ज़्यादा मतलब सर्टिफिकेट नहीं है। एडुकेटेड हैं लेकिन सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा नहीं उनके पास। शायद 10th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड जितने भी हैं, उसके बावजूद भी जो है वो जिस बखूबी से काम को कर रहे हैं रेनेटस वाला, और लोगों को समझा पा रहे हैं कि इसकी मेडिसिन से कितना फ़ायदा होगा, क्या होगा। तो चलिए आज बात करते हैं पार्वती कोरंगा जी के साथ कि एक स्व उद्यमी महिला के रूप में वो कैसा काम कर रहे हैं और क्या उनके अनुभव हैं रेनेटस नोवा के साथ। तो चलिए, अब मेरे साथ हैं पार्वती कोरंगा जी, और थोड़ा बहुत वो अपने बारे में खुद बताएंगे कि कैसे वो आगे आए इस क्षेत्र में। तो पार्वती जी प्लीज़ बताइएगा। नमस्कार सभी साथियों को। मैं इसमें पहले आंगनबाड़ी में थी। आंगनबाड़ी में करते करते मेरे हेल्थ इशू आ गए थे बहुत सारे। मेरा आंखों का रोशनी चली गई, तो इसके बाद मैंने आंगनबाड़ी छोड़ दिया। मैं अपने मेरे बच्चे डिस्ट्रिक्ट में रहते थे। वैसे तो मैं चुचेर गांव की हुई, धर्मगढ़ चुचेर कहते हैं, बहुत अति दुर्गम क्षेत्र है। वहाँ नेटवर्क कोई मोबाइल का कोई जाना आता ही नहीं था मेरे को। फिर मैं बागेश्वर बच्चों के साथ आई, तो मैंने सोचा फिर थोड़ा बहुत मैंने स्किल इंडिया के साथ साथ वहाँ भी जॉब की। मैंने स्किल इंडिया के साथ साथ मेरे। अच्छा, स्किल इंडिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है, हाँ नरेंद्र मोदी जी की जो योजना है हाँ स्किल जी, हाँ इंडिया, जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो पता ये प्रेरणा आपको वहीं से मिली। वहीं से मिली। फिर उसके साथ साथ मैं, मेरी दोस्त थी आशा खेतवाल, हाँ हाँ। उसने मेरे ये न्यूट्रिशन के बारे में बताया। अच्छा, क्या चीज़ है ये? ये रेनेटस नोवा अच्छा। 12 प्रकार की जड़ी बूटी इसमें जैसे डाला गया है। हाँ मैंगोस्टीन, साइबेरियन जिनसिंग और बिलबेरी, अश्वगंधा, शिगरू हाँ हाँ। और शातावरी, पुनर्नवा, गोक्षुरा, जिंको बिलावा, मैंगोस्टीन, साइबेरियन जिनसिंग, सेबेत मुसली, बिलबेरी, अश्वगंधा, शिगरू, शतावरी, पुनर्नवा, गोक्षुरु, जिंगो बिलावा, मजिस्टा, एल्डरबेरी। ये एक रिसर्च बेस में बना है। 6 साल रिसर्च किया है, नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया है ये। और अच्छा, मैं पार्वती जी आपको थोड़ा रोकना चाहूँगा कि हम लोग स्कूलों में पढ़ाते हैं बच्चों को, जी जी और हम कई बार बड़ी समस्याएं हम फेस करते हैं। बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को समझ में चीज़ें आती नहीं हैं। जी तो आप तो जो है ये इतना अच्छी तरह से नाम ले रहे हैं दवाइयों का, जी और सारी चीज़ें जो है इंग्लिश में लिखी हुई हैं। जी तो जी। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई है? ये शिक्षा दीक्षा मैंने थोड़ा स्कूल के मेरे बच्चे हैं, मेरे साथ बहुत हेल्प करते हैं। बच्चों अच्छा के द्वारा मैंने ये सीखा। कहाँ से क्या, मुझे मोबाइल चलाना भी नहीं आता था। इतनी दुर्गम गांव की थी मैं, और बच्चों के माध्यम से ये सीखा मैंने, ये शिक्षा। तो ये एक अच्छी बात ये है कि हमारे जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जी जी तो पहले तो उनको स्वयं भी सीखना है। जी उसके बाद उनके माता पिता अगर नहीं समझ पा रहे हैं अंग्रेजी भाषा को या इस चीज़ को, तो उनको माता पिता को भी सिखाना है। तो आपने बच्चों से भी सीखा है, बच्चों तो ये से ही बहुत अच्छी सीखा। बात है कि आपने जो है बच्चों को पहले शिक्षा दिलवाई, फिर जी बच्चों ने जो है आपको दिला। आधुनिक शिक्षा देने में जो है हेल्प की। जी जी। चलिए, तो आगे बताइए इसके बारे में। और फिर मुझे ये लगा कि मैंने हेल्थ इशू थी, मैंने हाँ, यूज किया इसको। अच्छा किया, मेरी बुआ ने यूज किया, मुझे रिजल्ट बहुत अच्छा मिला इसमें। मैंने अच्छा। सोचा यार किसी के परिवार में यह। हाँ हाँ, मैंने सोचा इसके बारे में मैं यूज़ करके मैंने सोचा, क्योंकि आजकल औरतें आत्मनिर्भर रह रहे हैं। मेरे मन में पढ़े लिखे तो बहुत कम थी, मैं कभी गई कभी नहीं गई। मुझे ये सोच था कि मैं कुछ ना कुछ अपने आत्मनिर्भर बनूं। आजकल औरतें कितने वो, मुझे लगता था कहीं पर जॉब करूं, एजुकेशन नहीं था, ये नेटवर्क मार्केटिंग होती है करके मुझे कोई पता नहीं था।
अच्छा। हाँ यानी सरकार का जो ध्येय है महिला सशक्तिकरण, हाँ वो सूत्र आपके दिमाग में आ गया कि महिलाओं को भी सशक्त होना है। होना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ, इसी के कारण मैंने सोचा अपने सेल्फ पे डिपेंड रहना। हाँ, ये सोचा मैंने। मैंने हर महिला को तो आजकल पीड़ित महिला ही हैं ही हैं। ये न्यूट्रिशन हमारा सेल्फ पे काम करता है, तो मैंने सभी महिलाओं को ये देती हूँ और उनके घर में दिया जलाना चाहती हूँ। मेरे नीचे जैसे 23 लोगों की इनकम आती है, 23 और 30 लोगों की इनकम आती है। अच्छा और मैं अपनी रैंक में पहुंची हूँ, डायरेक्टर 100 रैंक पहुंची अच्छा, हूँ। डायरेक्टर 100 रैंक, जी जी जी। वेरी गुड। और मेरे हफ्ते की इनकम आती है, हफ्ते की हर वीक की आती है, इसमें 8,000, कभी 10,000, कभी 7,000 अच्छा, हर महीने की, हर हफ्ते की। महीने में मैं पहुंची जाती हूँ 22-23। मैं अपने इसमें आके मैं खुश हूँ। मैं खुशी खुशी से मैं लोगों को प्रमोट करती तो हूँ। ये दवाइयाँ जो आप लेके आए हैं, दवाइयाँ कौन कौन सी दवाइयाँ हैं यहाँ पर, ये जो दवाई ये लिखा है? दवाइयाँ नहीं है सर। अच्छा, ये न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशंस हैं। ये है रेनेटस। रेनेटिस। ये है रेनेटस। ये कड़ाई जैसे हमने चाय की भेस्ट में खाया जाता है इसको। अच्छा, जैसे पहले काढ़ा चला था, हाँ हाँ हाँ। उसकी बेस। ये अच्छा। है इमोजेन। अच्छा, ये इमोज, प्रोटीन पाउडर है इमोजेन। अच्छा, इमोजेन ऐसा है जैसे हम 18 जड़ी बूटी है इसमें। हाँ हाँ हाँ। जैसे हम कहीं से आते हैं स्कूलों से या कहीं दौरे से थका हारे जैसे होता है, इसको खा के हमें बड़ी एलर्जी जैसी मिल जाती है। अच्छा, हाँ तो कुल मिला के जो है आपको ये कहना है कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है, हाँ इससे एक तो आप अपना जीविका चला रहे हैं, हाँ और दूसरा मैं एक अंतिम मैसेज पूछना चाहूँगा आपसे कि जो महिलाएं और जो बच्चियां हमारी, क्योंकि आप दुर्गम क्षेत्र, आपने कहा बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट का रिमोट एरिया है, और वहाँ हालांकि अब महिला शिक्षा की ओर प्रमोट तो कर रहे हैं आजकल सरकार, लेकिन फिर भी ये ध्यान होता है, लोग सोचते हैं मेरी बेटी इंटर कर शादी उसकी हो जाए, और जब बच्चों की शादी गांव में हो जाती है तो फिर वो गांव में जो है वही काम वही सब में वो हो जाते हैं। तो वो लोग वहाँ से मतलब किस तरह से अपने आप को इसके माध्यम से मजबूत कर सकते हैं, वहाँ से ये है जैसे हम दूर दराज गाँव से, मतलब दूर दराज गांव से है, जैसे वो उन महिलाओं को हम, क्योंकि महिलाएं चूल्हा चौकी पर रहती हैं, आधे से अधिक गाँव में किसी को ये जानकारी नहीं होती है। जैसे महिलाओं को ना, मैं उनको आगे लाना चाह रही हूँ, क्योंकि वो तो है ही दूरस्थ गाँव में शादी हो जाती है और लोगों इधर उधर आना नहीं पाते हैं। जैसे उनके घर में किसी की हेल्थ इश्यूज है, उनको खिलाया मैंने, उनका हेल्थ इशू अच्छा हुआ। जैसे कहीं नेटवर्क में आए उनके, इसके बारे में आप भी प्रमोट करो और आपका प्याउट भी बनेगा इसमें। उनको ये करके समझाती हूँ मैं दुर्गम गाँव वाले को ना। मेरे यहाँ से शामा, लीती, गोगिना तक मेरे प्रोडक्ट पहुँचते हैं। हाँ, बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ। महिलाओं को बहुत आप जागरूक होने लगे हैं गाँव के लोग। अच्छा, तो मतलब दोनों चीज़ें हैं, एक तो उनका हेल्थ ठीक होगा, दूसरा उनकी इनकम भी होगी, इनकम और हेल्थ, हेल्थ और वेल्थ दोनों चीज़ें इसमें सुधरेंगी। तो ये समझाने के लिए बहुत धन्यवाद आपका रेनेटस की ओर से। और लेकिन इससे बड़ी खुशी इस बात पर हुई कि रूरल एरिया से, रिमोट एरिया से जो हमारे महिलाएं हैं और जो बच्चियां हैं, वो अपने आप को सुरक्षित कर रही हैं इस तरह के नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से, जो न सिर्फ उनके स्वास्थ्य बल्कि उनकी जेब को भी मजबूत कर रहा है। तो हमसे जो है जुड़ने के लिए और यहाँ पर बातचीत करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो साथियों, आपको ये बातचीत शायद कुछ लाभप्रद तो लगी होगी आपके लिए। इसको एक बनाने का जो मकसद था वो भी था कि जब आज मैं इनसे मिला तो ये पता लगा कि इन्हीं की फैमिली से, यानी इनके जो दादाजी हैं, दादाजी की जो बुआ है, नारायणी देवी उनका नाम रहा है, और वो अनासक्ति आश्रम में सरला बहन के साथ रही थी, और वो भी आजन में जो है अविवाहित रही थी, और उन्होंने गांधी जी की और सरला बहन के साथ रहकर राष्ट्र सेवा का मार्ग चुना था आज़ादी से पहले, और आज़ादी के बाद उनकी जो डेथ हुई थी रुद्रपुर में कहीं हुई थी, वहीं रही। तो ये पूरा एक सेवा भाव वाला परिवार है, और गांधी जी की भी शिक्षा वही है कि स्वावलंबन की ओर जाएं। और जिस ओर आज मोदी जी बात कर रहे हैं कि स्किल इंडिया की बात कर रहे हैं मोदी जी, और ये कह रहे हैं कि लोकल से वोकल की बात कर रहे हैं, तो ये कई ऐसी तरकीबें हैं, कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हमको प्रमोट करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आखिर हम क्यों नहीं कर सकते हैं, हम क्यों आखिर ताकते रहें जॉब्स की ओर और किसी के पीछे। तो बेहतर है कि हम अपना काम शुरू कर सकते हैं अपने स्तर से। तो ये इसको बनाने का मकसद ये था आज कि जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं, जो भी व्यूअर्स को देख रहे हैं, वो ये समझें कि वे अपना स्टार्ट अपना आज अभी से शुरू कर सकते हैं और जीवन में सफल हो सकते हैं। तो धन्यवाद देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।